Good morning, class 8th students. We are on chapter number 1, how, when and where. And in this chapter we have done several topics, and in this class we are going to start a new topic, which is what colonial. And this topic is related to the previous class topic, which is how do we periodize. सो पीरियोडाइज वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोगों ने हमारी हिस्ट्री को पीरियोडाइज मतलब कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिनमें अपनी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग वो लोग डिवाइडेड थे कि मॉडर्न हिस्ट्री में या फिर मिडाइवल हिस्ट्री में मिडाइवल हिस्ट्री की कुछ अलग स्पेसिफिकेशन है, मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इस अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया था। अब हम अपने इस टॉपिक को व्हाट इज़ कॉलोनियल, दैट इज़ अ फर्स्ट टॉपिक को रिलेट करेंगे, व्हाट इज़ how do we periodize topics. So let's start with this today's topic. So in this book you will read about the way of British came to conquer the country. अब इस पूरी बुक में जो भी चीज़ें हैं ना, उसका एक समरी है ये चैप्टर। तो हम लोग इस बुक में या फिर इस पूरे टॉपिक, इस पूरी स्टडी के अंदर, इस पूरी 8th क्लास में जो हमने स्टडी किया उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कैसे वो लोग इंडिया के अंदर आते हैं, ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आते हैं, हाउ डू दे कॉन्कर और कंट्री, एस्टैब्लिश देयर रूल, सब्जुएटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज। ये भी देखेंगे कि कैसे इकोनॉमी, सोसाइटी पर उन्होंने और हमारे एक्सपेंसेस पर कैसे कंट्रोल किया, रेवेन्यू हम पे कैसे लगाया, टैक्सेस जो चीज़ें हमसे कैसे ली गई फ्रॉम लो प्राइसेस, एंड क्या चेंजेस आए, इन सभी से रिलेटेड चीज़ें वैसे तो हम पढ़ चुके हैं। सो हम अब रिलेट कर सकते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स के अंतर्गत देखा। नाउ हम लोग ये भी देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के अंडर हमारे वैल्यूज़, हमारे टेस्ट, हमारे कस्टम, हमारे प्रैक्टिसेस में क्या क्या चेंज आए, वो हमसे इन्फ्लुएंस हुए या फिर हम लोग उनसे इन्फ्लुएंस हुए। अगर हम लोग उनसे इन्फ्लुएंस हुए तो उसके आगे हम लोगों ने क्या किया, हम लोग सभी देख चुके हैं वैसे तो। नाउ व्हेन द subjugation of the country by another leads to this kind of political, social, economical, cultural changes, we refer to the process एज कॉलोनाइजेशन। सो अब किसी देश बाहर के किसी कंट्री से इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में आना और उनके आने के बाद सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो भी चेंजेस हो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलोनाइजेशन। सो व्हाट इज़ कॉलोनियल। सो कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स का रूल है। ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, उन्होंने हम पे राज किया, हमारे राजाओं नवाब्स पर राज किया, उनके जो पर्टिकुलर एरिया थे, टेरिटरी थी, उन पर अपना हक जमा लिया, उनको कॉन्कर किया और बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आए, बहुत सारे चेंजेस लेके आए, तो वो क्या कॉलोनाइजेशन, कॉलोनियल रूल कहलाएगा। नाउ अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, वो जो कि है हाउ डू वी नो। एंड उसके अंदर हम ये देखेंगे कि 250 साल की पिछली जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसमें क्या क्या चीज़ें थी। नाउ द फर्स्ट टॉपिक विच रिलेट्स टू द हाउ डू वी नो टॉपिक, विच इज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टुडेज टॉपिक। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमें पिछले पुराने 250 सालों के बारे में कैसे पता चलेगा, हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एक काम, जैसे जो हमारी नॉलेज है ना वो दो तरीके से ट्रांसफ़र होती है, या तो हमने कहीं से पढ़ के ली है, ठीक है, यानी हमारी एक सेंस काम कर रहा है, या फिर हमें किसी ने बोला हो, हमने सुनी हो, तो हमारे ये दोनों चीज़ों ने काम लिया। मीन्स आई एंड हमारे ई ने काम किया। हमने किसी से नॉलेज सुनी, हमने उसे अपने एक तरीके से रिकॉर्ड में रखा और उसके बाद हम किसी और को ट्रांसफ़र करेंगे बोल के। दूसरे तरीके की नॉलेज है कि हम लोग लिख के लिखी हुई चीज़ों को या लिखी हुई नॉलेज को हम लोग अटेंड कर रहे हैं। तो दो तरीके से हम लोगों ने नॉलेज ली। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सुनी सुनाई कितनी बातें सच होती है नहीं होती हैं। यहाँ बात कर रहे हैं ब्रिटिश रिकॉर्ड्स, यानी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड से हमें पिछले पास जितने भी सालों में जो कुछ भी इंसिडेंट्स हुए उनका पता चलता है। ब्रिटिश बिलीव करते थे कि लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी प्लान, डिसीजन, एग्रीमेंट, पॉलिसी, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, लिखनी चाहिए। अब उनके लिखने से हमें बहुत ज़्यादा फायदे हुए, हमें पता चल गया कि उन्होंने क्या क्या काम किए थे। वंस दिस वॉज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। बिल्कुल, लिखने के बाद कोई भी चीज़ को हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं उसके ऊपर। अब किसी ने बोला हो सकता है उस बात से मुकर जाए, बट लिखी हुई चीज़ें हैं उनसे तो कोई मुकर नहीं सकता है। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। और ये इस वजह से हमें प्रूफ्स मिल जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर के रिटन चीज़ें हमें मिल जाती हैं।
ब्रिटिश को ये भी लगता था कि ऑल द इम्पोर्टेंट लेटर्स डॉक्यूमेंट्स को हमें बचा के प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि वो आगे आने वाले फ्यूचर में काम आए। अब तभी प्रिजर्व करके रखी तभी तो हमें मिली, तभी तो हम लोग स्टडी कर पाते हैं। आज भी महात्मा गांधी जी की लिखे हुए लेटर्स हमें मिलते हैं क्योंकि उसे प्रिजर्व करके रखा गया। लेटर लिखा और फाड़ दिया गया पढ़ने के बाद तो कोई हमें कैसे पता चलेगा उनकी हैंडराइटिंग कैसी थी, उन्होंने उस टॉपिक पे उनके इमोशंस क्या थे। तो चीज़ों को प्रिजर्व रखना ब्रिटिशर्स ने माना कि इम्पॉर्टेंट नीड है ये। सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। उन्होंने रिकॉर्ड रूम बनाए, जैसे आप लोगों के रिकॉर्ड्स हो गए, पिछले 10 साल के रिकॉर्ड, कौन सा बच्चा स्कूल के अंदर आया उसका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड था, अकेडमिक रिकॉर्ड था, सभी रिकॉर्ड रूम में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड रूम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में रिकॉर्ड रूम्स बनाए गए। विलेजर, तहसीलदार ऑफिस, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर्स ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, लॉ कोर्ट, ऑल सभी जगह पर हमारे रिकॉर्ड रूम हैं। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर ऑल्सो एस्टैब्लिश टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड। अब म्यूजियम में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि बहुत अनोखी होती हैं, तो इन स्पेशियस चीज़ों को भी संभाल के रखा गया आर्चीव्स में और म्यूजियम्स के अंदर, और फिर बाद में उन्हें पब्लिक के लिए भी खोल दिया जाता था। Letters and memos that moved from one branch to the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in archives। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो लेटर्स और मेमोज पास आउट किए गए थे ब्रिटिश कंपनी द्वारा, उनको हम लोग 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन आर्चिव्स। हम लोग आज भी उन्हें पढ़ सकते हैं। नोट्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स में जो प्रिपेयर कर गए या फिर इंस्ट्रक्शन डायरेक्टिव, सभी चीज़ें हम लोग आज भी पढ़ सकते हैं अगर वो प्रिजर्व करके रखी गई होंगी तो। Now in the next paragraph, in the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. That is by those who specialize in the art beautiful writing। अब देखो ज़रूरी थोड़ी ये पेजेस भी ख़राब हो जाते हैं, कभी आग लग गई, कुछ भी रीज़न हो गए, तो इस वजह से वो चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो क्या किया गया, उनकी कॉपी कर ली गई और ब्यूटीफुल कैलीग्राफी में उनको दोबारा से इनकॉर्पोरेट किया गया, लिखा गया। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, अब देखो अभी तक छापा छपाई वाली प्रिंटिंग प्रेस आई नहीं थी, तब तक हम कैलीग्राफी मतलब हाथ से लिख रहे हैं, उन चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं, बट जैसे प्रिंटिंग आ जाती है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब हम क्या प्रिंटिंग की वजह से बहुत सारी कॉपीज़ को निकलवा सकते हैं। सो दैट इज़ टुडेज टॉपिक। अब एक चीज़ और हम लोग इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे, सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, जो चीज़ें नहीं बताई जाती। सो दीज टू टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।